तौफीक क्यों छिन जाती है? क्या आपने कभी अपने दिल में ये सवाल उठाया है कि आखिर वो तौफीक जो हमें अल्लाह की मोहब्बत में, नेकी के रास्ते पर या जिंदगी के हर अच्छे काम के लिए नसीब होती है, अचानक क्यों छिन जाती है? कभी हम खुद को हैरान पाते हैं कि एक वक्त में दिल की ख्वाहिशात, इबादात और दुआओं का जो जोश था वो कहाँ गायब हो गया। और फिर हम अपने आप से पूछते हैं, क्या मैंने कोई गलती की या अल्लाह की नज़र मुझसे क्यों हट गई? असल में तौफीक एक नेमत है, एक रोशनी है जो अल्लाह हमारे दिलों में देता है। ये रोशनी इंसान को हरकत देती है, नेकी की तरफ मायल करती है और दिल को सुकून और ईमान की ताकत से भर देती है। लेकिन जब ये रोशनी मुधम पड़ जाती है तो इंसान के दिल में उलझन, मायूसी या खुद एतमादी की कमी पैदा हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरी रात में किसी चिराग की लौ अचानक मुधम हो जाए और हम रास्ता खो बैठें। तौफीक छिन जाने की एक बड़ी वजह यह है कि दिल की हालत बदल जाती है। दिल जो अल्लाह की याद और जो शख्स अल्लाह की हिदायत को छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल को तारिक कर देगा। यहां अल्लाह वाज़ेह कर रहे हैं कि दिल की रोशनी इंसान की अपनी मेहनत और अल्लाह की तरफ रुजू से जुड़ती है, और जब हम अपनी तवज्जो गुम कर बैठते हैं तो वो रोशनी मुधम हो जाती है। एक और वजह यह भी है कि हम अपनी दुआओं में सब्र नहीं करते। इंसान चाहता है कि दुआ फौरन कबूल हो, नेकी का असर फौरन नजर आए और हर मुश्किल आसान हो जाए। लेकिन अल्लाह की रहमत का अंदाज और वक्त हमारे इल्म से बालातर होता है। कभी तौफीक की कमी इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम अल्लाह के तरीके और वक्त को नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, हालांकि अल्लाह हमारे लिए बेहतर मंसूबा कर रहा होता है। कभी तौफीक छिन जाने का सबब यह भी हो सकता है कि हम अपने आमाल में खुलूस नहीं रखते। इंसान अगर नेकी करे मगर दिल में गुरूर, दिखावा या दूसरों पर बरतरी के जज्बात रखे तो अल्लाह उसकी नेकी को कबूल नहीं फरमाता और दिल की रोशनी भी कमजोर पड़ जाती है। असल तौफीक तो वही है जो खुलूस और मोहब्बत के साथ की जाए, बगैर किसी दिखावे के। यह भी देखने में आया है कि इंसान जब परेशानी या दुख में मुब्तला होता है तो दिल की तौफीक छिन जाती है, क्योंकि इंसान के दिल में रंजो गम के बादल छा जाते हैं और वो अपने आप को अल्लाह से दूर महसूस करने लगता है। ऐसे लम्हात में दुआएं, इबादात और नेकी की रोशनी नजर नहीं आती, हालांकि हकीकत में अल्लाह करीब होता है और इंसान को आजमाइश के जरिए मजबूत कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तौफीक अल्लाह की इनायत है और वो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी तौफीक छिन गई है तो ये अल्लाह की तरफ से एक तनबीह है, एक पैगाम है कि अपने दिल को साफ करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें और दुनियावी उलझनों से आजाद हों। हमें याद रखना चाहिए कि तौफीक छिन जाने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि ये एक मौका है अपने आप को पहचानने का, अपने दिल की हालत देखने का और अपनी जिंदगी के आमाल पर गौर करने का। हर इंसान को वक्तन फवक्तन ये एहसास होता है और ये रूहानी निशानी है कि हमें अपनी जिंदगी की सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है। इस वक्त बहुत से लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। वो समझते हैं कि अल्लाह ने उनसे अपना फजल छीन लिया या वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक आजमाइश है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो लोग सब्र करते हैं और अपनी नीयतें दुरुस्त रखते हैं, अल्लाह उनके कामों को कभी जाया नहीं करता। ये आयत हमें उम्मीद देती है कि तौफीक दोबारा हासिल की जा सकती है, बशर्ते कि हम दिल से तौबा करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। यह भी याद रखें कि तौफीक छिन जाने के वक्त इंसान में आजिज़ी और खुशू पैदा होता है। ये वो लम्हा है जब दिल कहता है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी रहनुमाई कर, मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। इसी आजिज़ी और खुशू में इंसान की रूहानी तरक्की छुपी होती है। आखिर में यह कहना गलत ना होगा कि तौफीक एक रोशनी है और यह रोशनी कभी मुस्तकिल नहीं होती। यह इंसान की हालत, आमाल, नीयत और दिल के खुलूस पर मुनहसर होती है। लेकिन अल्लाह की रहमत बेइंतहा है और अगर हम दिल से अपनी गलतियों को पहचानें और अपने दिल को साफ करें तो वो रोशनी दोबारा हमारे दिल में आ सकती है। तौफीक छिन जाने का मतलब मायूसी नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। ये वक्त है दुआ का, खुद एहतिसाबी का और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का। जब तौफीक अचानक छिन जाती है तो दिल में एक खलासा पैदा हो जाता है। इंसान अपने आप को कमजोर, थका हुआ या बेजार महसूस करता है। कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं कि हमने सब कुछ ठीक किया,
मगर फिर भी हमारी जिंदगी की रफ्तार रुक गई। असल में तौफीक का छिन जाना कई वजहों की निशानी हो सकता है, और ये अल्लाह की रहमत के तहत हमें सबक देने का एक तरीका भी है। सबसे पहली वजह यह है कि इंसान की नीयत में खलल आ गया होता है। नीयत एक छोटा सा लफ्ज है, मगर इसका असर बहुत गहरा होता है। अगर इंसान कोई नेकी करे मगर दिल में छोटी छोटी बुराइयां, गुरूर या दिखावा छुपा हो, तो अल्लाह उस नेकी को कबूल नहीं करता और दिल की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। यही वजह है कि कभी हम अपने आमाल के बावजूद दिल की खुशी या रूहानी सुकून महसूस नहीं करते। तौफीक उस वक्त दूर हो जाती है जब आमाल का खुलूस खत्म हो जाए। दूसरी वजह यह है कि दुनियावी मसरूफियतें और परेशानियां दिल पर भारी पड़ जाती हैं। इंसान जब कामों, जिम्मेदारियों और मुआशरती दबाव में घिरा होता है तो वो अपने रूहानी रास्ते से दूर हो जाता है। नमाज, दुआ या नेकियों का जज्बा कमजोर पड़ जाता है और इसी के साथ तौफीक की रोशनी भी कम होने लगती है। जिंदगी के हर पहलू में मसरूफियत अगर अल्लाह की याद को कम कर दे तो दिल की रोशनी पर असर पड़ता है। तीसरी वजह यह है कि दिल में रंजोगम छा जाता है। मुश्किलें, दुख या किसी के साथ बुरा सलूक इंसान के दिल में बोझ डाल देते हैं। इंसान महसूस करता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन हकीकत में अल्लाह हमारे दिल को आजमाइश के जरिए मजबूत कर रहा होता है। तौफीक के छिन जाने का ये लम्हा हमें सब्र, बर्दाश्त और अल्लाह की मदद पर यकीन करने की दावत देता है। चौथी वजह यह हो सकती है कि इंसान की तवज्जो अल्लाह से हट गई हो। कुछ वक्त हम दुनिया की ख्वाहिशों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि दिल की तौफीक खुद ब खुद कम होने लगती है। इंसान सोचता है कि जिंदगी के तमाम काम उसकी अपनी मेहनत से चल रहे हैं और अल्लाह की मौजूदगी को फरामोश कर देता है। इस हालत में दिल की रोशनी मध्यम पड़ जाती है और नेकी, दुआ और इबादत में दिलचस्पी कम हो जाती है। एक और अहम वजह यह है कि गुनाह और बदआमाली दिल की रोशनी को कमजोर कर देती है। इंसान जब झूठ बोलता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है, तो ये दिल की रोशनी पर असरअंदाज होता है। अल्लाह की इनायत छिन जाती है क्योंकि दिल की सफाई जरूरी है। दिल अगर गुनाहों से भरा हो तो अल्लाह की रोशनी और तौफीक उसमें मौजूद नहीं रहती। तौफीक के छिन जाने के असरात इंसान की जिंदगी पर गहरे पड़ते हैं। सबसे पहला असर यह होता है कि दिल में मायूसी आ जाती है। इंसान महसूस करता है कि जो भी काम कर रहा है उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, दुआ कबूल नहीं हो रही, इबादत में दिलचस्पी कम हो गई और दिल की खुशी खत्म हो गई। यह एहसास अक्सर इंसान को उदास या मायूस कर देता है। दूसरा असर यह है कि इंसान अपने आप पर एतबार खो देता है। वो सोचता है कि शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता या मेरी कोशिशें बेफायदा हैं। दिल की रोशनी के बिना इंसान अपनी रूहानी ताकत को महसूस नहीं कर पाता और उसकी जिंदगी में सुकून और तस्कीन कम हो जाती है। तीसरा असर यह होता है कि इंसान अपनी गलतियों और कमजोरियों को नजरअंदाज करता है। जब दिल की रोशनी मध्यम हो जाती है तो इंसान की अक्ल और बसीरत भी मुतासिर होती है। वो सही और गलत के बीच तमीज करने में कमजोर हो जाता है और अपने आमाल को दुरुस्त करने की ताकत खो देता है। चौथा असर यह है कि तौफीक के बिना इंसान की रूहानी तरक्की रुक जाती है। नेकी करने का जज्बा कमजोर पड़ जाता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत कम हो जाती है और इंसान अपनी जिंदगी के मकसद से दूर हो जाता है। यह हालत इंसान को खामोशी, उलझन और अक्सर खुद से नाराजगी की तरफ ले जाती है। मगर यहां सबसे अहम बात यह है कि तौफीक का छिन जाना हमेशा मुनफी नहीं होता। यह एक मौका है खुद एहतिसाबी, दिल की सफाई और रूहानी तरक्की का। अल्लाह हमें कभी भी ऐसे हालात में नहीं छोड़ता जहां हम सिर्फ मायूस हो जाएं। तौफीक छिन जाने के बाद इंसान को अपने आमाल, नीयत और दिल की हालत पर गौर करना चाहिए। यह वक्त दुआ, तौबा और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का है। यह भी याद रखें कि तौफीक के छिन जाने के बाद इंसान की आजिज़ी बढ़ती है। दिल कहता है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी रहनुमाई कर, मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। यही आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। इस लम्हे में इंसान का दिल सुकून तलाश करता है और अल्लाह की रहमत की तलब बढ़ जाती है। तौफीक छिन जाने के असरात इंसान की रूह, दिल और जिंदगी पर गहरे होते हैं, मगर यह हमेशा एक मौका होता है अपनी जिंदगी की इस्लाह करने का, दिल की सफाई करने का और अल्लाह के करीब जाने का। 3. दोबारा तौफीक हासिल करने के तरीके
और दिल को सुकून देना। जब हम समझ जाएं कि तौफीक छिन जाने की वजहें क्या हैं और इसके असरात हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ते हैं, तो अगला सवाल ये पैदा होता है, आखिर तौफीक दोबारा कैसे हासिल की जा सकती है, या मैं कैसे अपने दिल को अल्लाह की रोशनी से भर सकता हूं। हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत बेपनाह है, और अगर इंसान दिल से अपनी गलतियों को पहचाने तो तौफीक की रोशनी दोबारा वापस आ सकती है। सबसे पहला कदम है खुलूस के साथ तौबा और दिल की सफाई। इंसान को अपने आमाल, सोच और दिल की हालत पर गौर करना होगा। जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, इंसान को उन्हें कबूल करना और अल्लाह से मुआफी मांगनी होगी। दिल में सिद्क, सच्चाई के बगैर दुआ की कबूलियत मुमकिन नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दिल की सफाई और खुलूस की बुनियाद पर तौफीक वापस आ सकती है। दूसरा कदम है अल्लाह की याद और दुआ में इजाफा। दिल की रोशनी उसी वक्त बहाल होती है जब इंसान अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ मरकूज करे। नमाज, कुरान की तिलावत और दिल से दुआ इंसान को रूहानी सुकून देते हैं और तौफीक को वापस लाने में मदद करते हैं। यह अमल न सिर्फ दिल को साफ करता है, बल्कि जिंदगी में अल्लाह की हिदायत और रहमत को भी बढ़ाता है। तीसरा तरीका है सब्र और शुक्र का जज्बा पैदा करना। जब तौफीक छिन जाती है, इंसान अक्सर मायूसी और गुस्से में मुब्तला हो जाता है, मगर यह वक्त सब्र करने का है। सब्र के साथ साथ छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र अदा करना दिल को रोशनी बख्शता है। शुक्र का अमल दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाता है और तौफीक का दरवाजा फिर खोल देता है। चौथा तरीका है नेकी के कामों में मुस्तकिल मिजाजी, लगातार बने रहना। कभी कभी इंसान तौफीक की कमी महसूस करता है क्योंकि वो नेकी के कामों में वक्फा ले लेता है, या दिखावे और गुरूर की वजह से दिल में कसर पैदा हो जाती है। हकीकी तौफीक तभी आती है जब इंसान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बेरियाई के साथ नेकी करे। यह अमल दिल की रोशनी को दोबारा बहाल करता है और रूहानी ताकत देता है। पांचवा तरीका है दिल को दुनियावी लालच और ख्वाहिशों से आजाद करना। दिल की तौफीक तभी मजबूत रहती है जब दिल खालिस हो, दुनिया के फरेब से महफूज। दुनियावी ख्वाहिशें दिल की रोशनी को मद्धम कर देती हैं और तौफीक दूर हो जाती है। दिल की पाकीज़गी और अल्लाह पर तवक्कुल इंसान को दोबारा रोशनी दे देता है। छठा तरीका है मुसीबत और दुख के लम्हों में अल्लाह की तरफ रजू करना। याद रखिए, कभी तौफीक का छिन जाना इंसान को दुख देता है, मगर यह एक मौका भी है कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। इंसान दिल से कहता है, या अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे अपनी इनायत से भर दे। ये आजारी और खुशू दिल की रोशनी को वापस लाने का सबसे मजबूत जरिया है। सातवां तरीका है दूसरों के लिए नेकी और खिदमत का जज्बा पैदा करना। दिल की रोशनी बढ़ती है जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी नेकी करे। सदका, खैरात और मदद दिल की सफाई का सबब बनते हैं और तौफीक के रास्ते खोल देते हैं। ये सब तरीके इंसान के दिल को सुकून और रोशनी बख्शते हैं, मगर सबसे अहम चीज है अल्लाह पर यकीन और एतबार। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर हाल में अल्लाह बेहतर जानता है, तो दिल में एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो हर मुश्किल को आसान कर देता है। आखिरी और सबसे मौसर बात यह है कि तौफीक की कमी को नुकसान नहीं, एक मौका समझे। यह वक्त है मुहासिबा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तौबा, दुआ और दिल की रोशनी को दोबारा जगा देने का। अगर इंसान सब्र, शुक्र, खुलूस और दुआ के साथ आगे बढ़े तो अल्लाह की इनायत से तौफीक फिर लौट आती है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि तौफीक का छिन जाना हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। अल्लाह की रहमत, दुआ और नेक आमाल के जरिए इंसान फिर रोशनी हासिल कर सकता है। ये एक सबक है कि दिल की सफाई, नीयत का खुलूस और अल्लाह की याद, इनके बगैर कोई भी सुकून मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए जब भी दिल में तौफीक की कमी महसूस हो, समझ जाइए कि यह वक्त है अल्लाह की तरफ लौटने का, दिल को साफ करने का और जिंदगी को बेहतर बनाने का। दुआ कीजिए, नेकी कीजिए, सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए और दिल को अल्लाह की याद से भर दीजिए। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप दोबारा तौफीक हासिल करेंगे, दिल की रोशनी लौट आएगी
और जिंदगी में रहमतों की बहार आ जाएगी। या अल्लाह, हमें अपनी रोशनी से भर दे, हमारी नीयतें खालिस कर दे और हमें हर हाल में अपनी तौफीक अता फरमा। हमें दिल की रोशनी से महरूम न कर और हमारे हर काम में अपनी रजा शामिल फरमा। आमीन।